आज हम लोग सीखने वाले हैं भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना, जो कि क्या नाम है, गुणनफल विधि द्वारा निकालने से बहुत ही आसान होता है। उसमें बहुत टाइम लगता है। भाग विधि द्वारा में आप बहुत ही जल्दी समय में कर सकते हैं, टाइम का बचत कर सकते हैं इसमें। तो हम आपको बता देंगे एग्जाम्पल थ्रू भाग विधि द्वारा करेंगे, बट उसको मैं गुणनफल विधि वाला भी बता दूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले आपको एक एग्जाम्पल के लिए भाग विधि द्वारा वाला शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें, मेरा नया चैनल है, हम टॉपिक वाइज बेसिक से स्टार्ट किए, धीरे धीरे हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करिए। तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा उसको गुणनफल विधि वाला सीख लेते हैं, उसके बाद इसको हम करते हैं। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन है, अब हमको एचसीएफ निकालना है किसके द्वारा, गुणनफल विधि द्वारा। तो चलिए इसको गुणनफल विधि से करते हैं। तो इसको करने से पहले इसमें बोला 288 और 720 का मैसे निकालिए। तो सबसे पहले 288 का निकालिए, अब उसके बाद कॉमन ढूंढिए। चलिए करके देख लेते हैं दोनों तरीके से, आपको जो सही लगेगा उसको करिएगा। मान लीजिए 288 को आपको करना है तो एचसीएफ दोस्तों एलसीएम आपको बताया, जाके वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ। अब 2 से काटिए, 2 एक नाम 2, ये नहीं, दो एक का नाम 2, 2 चौकाट 2 चौकाट, अब 144 आएगा, अभी भी 2 कटेगा 2। अब देखिए 2 सत्ते क्या हो गया, 14 हो गया। अब 2 दूना 4, अभी भी 2 कटेगा क्योंकि लास्ट में 2 है। ये भी कैसे काटते हैं ये भी बताएं दोस्तों, उस पर भी वीडियो बनाए, जाके आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 7 है, अब एक अंक संख्या इसमें 2 लिए थे, इसमें 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक संख्या लेंगे तब भी 2 ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 3 6, एक बचा 12 हुआ। अब 2 6 क्या हो जाएगा 12, अभी भी 6 लास्ट में है तो अभी भी इसका मतलब 2 कटेगा। तो 2 एक का नाम 2, इसमें 3 बचा 16 हुआ, 2 8 16, अभी भी क्या है लास्ट में 8 है, इसका मतलब 2 अभी भी कटेगा। दोस्तों ये चीज़ मैं बताया हूँ, वीडियो बनाया हूँ, जाके दे सकते हैं। अभी भी काटिए, 2 9 क्या होता है 18 होगा। अब किससे, 2 से नहीं कटने वाला, 9 के पानी में 2 नहीं आता है। अब किससे काटेंगे, 3 से, 3 त्रिक का 9, अभी भी किससे कटेगा 3 से, 3 का नाम 3, ठीक। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब दूसरे वाले को भी निकालेंगे। अब चलिए 720 का भी इसी तरह निकालते हैं। इसको निकालने से पहले लास्ट में क्या है 0। अगर दोस्तों ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा लास्ट में, तो इस पर भी वीडियो बनाए, जाकर देख लीजिए कैसे क्या होता है। अब देखिए इसका मतलब है 2 से कटने वाली संख्या क्या थी, 2 4 6 8 0 थी, तो इसीलिए हम लास्ट का केवल देखते हैं, 2 से कटे गए। अब देखिए 2 3 क्या होता है 6, इसमें कितना बचा, एक बचा 12 हुआ, 2 6 क्या हो गया 12, 0 है 0 उतार दीजिए। अभी भी लास्ट में 0 है, अभी भी 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 2 एक कन्ना में 2, एक बचा 16 हुआ, 2 8 16, 0 बचा 0 उतार दीजिए। अभी भी किससे कटेगा, लास्ट में 0 है, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। 2 9 क्या होता है 18, 0 बचा 0 उतार दीजिए। अभी भी किससे कटेगा, लास्ट में 0 है, 2 से काटेंगे, 2 चौकाट, एक बचा 10 हुआ, 2 बचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 2 से बाद क्या नियम था, 3 का नियम था। अब 3 से काटेंगे तो क्या है, 3 एक का नाम 3, एक बचा 15 हुआ, 3 बचे 15। अभी भी लास्ट में क्या है 5 है, अभी भी 3 से कटेगा, 3 बचे क्या होता है 15। अब 5 किससे कटता है, केवल 5 से कटता है, 5 का नाम 5। अब इसका दोस्तों इसमें देखिए, इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है। तो कॉमन ढूंढने के लिए पहले में क्या है, 2 इंटू 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 गुड़े 3 गुड़े और क्या है 3। इसका तो हो गया 288 का। अब 720 का देखिए क्या क्या है। 720 में है 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 5। अब कॉमन क्या है, 1 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ लिखिए। फिर 1 2 कॉमन मिल रहा है, फिर यहाँ लिखिए। फिर 1 2 कॉमन मिल रहा है, फिर यहाँ लिखिए। फिर 1 2 कॉमन मिल रहा है, फिर यहाँ लिखिए। फिर क्या मिल रहा है, अब 3 क्या कॉमन मिल रहा है, 3 यहाँ कॉमन एक मिल रहा है, गुड़े 3 करिए। अभी भी क्या 3 एक कॉमन मिल रहा है ना, अब गुड़े यहाँ करिए। अब इन सबका गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर। 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 दिया क्या होता है 144। ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। अब देखिए इतना माथा पच्ची करने पर हमारा आंसर है। अब उसको देखिएगा भाग विधि द्वारा कितने आसानी से हम लोग करेंगे। अब भाग विधि वाला देखिए इतने शानदार तरीके से हम लोग करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ 2 संख्या, इनमें छोटा कौन सा है 288, इसको क्या ले, इसमें कहाँ ले लेंगे, इसको भाजक में ले लेंगे, ठीक है। 288 कहाँ लिख देंगे, 288 भाजक में लिख देंगे। अब बचा क्या है 720, 720 कहाँ लिख देंगे, भाज में लिख देंगे। 720 कहाँ लिख देंगे, भाज में लिख देंगे। दोस्तों अब क्या करेंगे, अब हम बड़ा भाग करना बताए हैं, जो कि आप देख सकते हैं जाके वीडियो चालू करके। अब कैसे करते हैं, पीछे से 2 संख्या हटा दीजिए, 2 बचा है, 2 का पारा पड़िए, 7 से ज़्यादा ना जाए, कितनी बार जाएगा 2 3 6, ठीक। अब क्या जाएगा 3। अगर अब यहाँ 3 लिख के, अगर अब इसमें 3 का इसमें गुणा करके देखिए, 720 से ज़्यादा नहीं हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ
एक चीज़ और है, पूरा संख्या लेंगे कि नहीं लेंगे। तो आप देखिए कि 288 से यहाँ कितनी संख्या ले लेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको तीनों लेना पड़ेगा, इसलिए हम तीनों लेंगे। यहाँ से शुरू करते, अगर 2 संख्या लेंगे 288 ज़्यादा हो तो 2 ही लेते, लेकिन 3 लेना पड़ेगा तभी ज़्यादा होगा 288 से। अब 3 का इसमें गुणा करके देखिए 720 से ज़्यादा नहीं हो रहा है। 3 बटे 24 को 4, 2 बचा, 3 बटे 24 को 4, 3 बटे 24 को 4, 2 बचा, 3 बटे 24, 24 2 26 को 6, 2 बचा, 3 दूना 6, 6 2 क्या हो जाएगा 8। दोस्तों हमारा 3 बार में ज़्यादा होगा, अब 2 बार में ले जाइए। अब 2 यहाँ लिखिए, अब 2 का गुणा इसमें करिए, 2 बटे क्या होता है 16 को 6, 1 बचा, 2, फिर 2 आठे क्या हो जाएगा 16, 16 और 1 17 को 7, 1 बचा। अब 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 4 और क्या हो जाएगा 5। अब इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, 10 में से इससे उधार लेगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ 1 बचा, फिर इससे उधार लेगा 11 हुआ, 11 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा, यहाँ 6 बचा, 7 था क्योंकि ये उधार ले लिया था, 6 में से 5 जाएगा 1। अब 144 बचा। अब ध्यान से यहाँ थोड़ा समझिएगा। अब फिर जो आपका शेषफल बचेगा उसको 100 शेषफल को उसमें क्या कर देंगे, बना देंगे इसको भाजक, और जो हमारा पहले भाजक था उसको ले लेंगे भाज्य में। ध्यान से समझिएगा, 288। अब फिर भाग करिए। अब पीछे से एक संख्या हटाइए 14। अब 14 का पहाड़ा पढ़िए 28 आ जाए, 28 आ जाए। अब यहाँ देखिए क्यों 2 संख्या लिए, क्योंकि अभी हम 2 संख्या का तुलना करी इसलिए 2 ये संख्या लिए हैं। 14 का पहाड़ा पढ़िए 28 आवे तो 2 बार में। अब 2 का गुणा इसमें करके देखिए, या तो इतना जाए इससे ज़्यादा नहीं आ जाए, तो 2 चौक क्या होता है 8, फिर 2 चौक क्या हो जाएगा 8, 2 एक कन्ना में 2। जी दोस्तों इतना ही आएगा, इसका मतलब ये 2 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक। अब फिर देख रहे हैं कि इस 2 का गुणा जब इसमें किए तो 288 आएगा। अब 2 चौक क्या होता है, इसको अलग कर दिए दोस्तों, ये दूसरा कुछ है। अब देखिए इस 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 चौक क्या हो जाएगा 8, फिर 2 का इसमें गुणा करिए, 2 चौक क्या हो जाएगा 8, फिर 2 का गुणा 1 में करिए, 2 एक का नाम 2। अब क्या बचेगा, कट गया। अब हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, लास्ट में हमारा जो भाजक बचेगा, भाजक हमारा लास्ट में क्या बचा 144 से ही हो जाएगा आंसर। अब उसमें कितना माथा पच्ची करने पे 144 है। अब यहाँ देखिए इतनी ही देर में आपका 144 आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को करते हैं, 3 अंक का है वो, उसमें देखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिए, यहाँ पर पहले 2 संख्या था 3 था, अब कैसे करेंगे वो भी डाउट क्लियर कर देते हैं। तो इसमें से हम पहले क्या बोले थे, देखिए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 96 है, तो 96 को पहले कहाँ लिख देंगे, भाजक में लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे, भाजक में। 96 हमारा भाजक में आ गया। अब इससे बड़ा क्या है 528 है, अगर इससे बड़ा ये रहता तो इसको लेते, नहीं तो ये है तो ये ले लीजिए। तो 500 क्या हो जाएगा 28 यहाँ ले लेंगे। अब इसको डिवाइड करिए। अब देखिए पीछे से संख्या हटाएंगे, 9 का पढ़ पड़िए, 52 से ज़्यादा ना जाए, 9 पचे 45, 9 छक 54, 5 बार में जाएगा। 5 का गुणा इसमें करके देखिए, कहीं इससे ज़्यादा नहीं ना हो रहा है। 5 छक 30 को 0, 3 बचा, 5 9 45, 3 48, जी नहीं ज़्यादा नहीं होगा। तो अब कितनी बार में जाएगा 5 यहाँ लिखिए, 5 का गुणा इसमें करिए, 5 छक 30 को 0। अब देखिए एक डाउट और होगा कि कहाँ से लिख रहा है। अब यहाँ 96 देखिए कितनी संख्या ले लेंगे, 96 ज़्यादा होगा तो हमको तीनों लेना पड़ेगा, इसलिए इसके नीचे से लिखेंगे। तो 5 छक 30 को 0, 3 बचा, 5 9 45, 3 48। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, 8 में से 0 गया 8 बचा, 2 में से 8 जाएगा नहीं, उधार लेगा, 12 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा। फिर यहाँ 4 में से 4 गया, कुछ नहीं। अब देखिए अब इसको कहाँ रख लेंगे हम, जो शेषफल बचा उसको भाजक में कर लेंगे, और जो हमारा पहले भाजक था उसको कहाँ रख देंगे, भाज्य में रख देंगे। अब यहाँ 96 हो गया। अब फिर देखिए 48 का पारा नहीं, पीछे से एक संख्या हटाइए। अब 4 का पारा पढ़िए 9 से ज़्यादा। अब क्यों यहाँ एक ही संख्या लिए, 2 नहीं, क्योंकि एक संख्या लेंगे तब भी 4 से ज़्यादा हो जाएगा। अब 4 का पारा पढ़िए 9 से ज़्यादा ना आ जाए, तो 4 दूना 8, 2 यहाँ लिखिए, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 48 दूना क्या हो जाएगा 96, 2 अठे 16 को 6, 1 बचा, 2 चौका 8 क्या हो जाएगा 9। अब हमारा ये चीज़ सॉल्व हो गया। अब हमारे में लास्ट में क्या बचा 48। अब पहले 2 संख्या रहता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन अभी हमारा 21 60 है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। हमारा जो लास्ट का भाजक रहेगा, ध्यान से समझिएगा, लास्ट का जो भाजक रहेगा उसको भाजक में ही रखेंगे 48, और जो हमारा क्वेश्चन बचा था ये 21 60, इसको 21 60 यहाँ लिख दीजिए, 21 60 यहाँ लिख देंगे। अब फिर डिवाइड करिए। अब ध्यान से समझिएगा एकदम। अब डिवाइड करते हैं इसको, पीछे से संख्या हटाइए, 4 बचा। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए, यहाँ कितनी संख्या लेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, 4 से 2 ही लेंगे तभी ज़्यादा होगा। अब तुलना जब दोनों से करेंगे तो यहाँ देखेंगे कितनी संख्या ले लेंगे, जो दोनों ज़्यादा हो जाएगा। पहले अभी इसको देखिए, इससे तुलना कर रहे हैं। 4 का पहाड़ा पढ़िए 20 से ज़्यादा है, तो 4 पचे 20। अब 5 का गुणा इसमें करके देखिए, कहीं इससे 3 संख्या ज़्यादा नहीं ना हो रहा है। अब 3 संख्या जब इसका 5 का इसमें गुणा करेंगे, दोनों में करेंगे, दोनों से तुलना, तो इसलिए अब इसके दोनों से तुलना यहाँ भी करेंगे। तो अब यहाँ कितनी संख्या लेंगे, दोनों ज़्यादा होगा, तो यहाँ तक 216। अब 5 का गुणा इसमें करिए, 216 ज़्यादा ना आ जाए, 5 का गुणा करके देखिए, 216 से ज़्यादा नहीं ना हो रहा है। 5 बटे 40 को 0, 4 बचा, 5 चौक 20,
20 × 24 240। जी नहीं, ज़्यादा हो जा रहा है, इससे क्या हो जाए ज़्यादा, तो 5 से ना ले जाके अब क्या करते हैं बताएं हैं उसमें ना, भाग बड़ा भाग करने में आपको बताएं, वहाँ देख लीजिए जाके। अब 5 से 1 पॉइंट कम कर देंगे 4। अब इस 4 का गुणा इसमें करके इसके नीचे से लिखिए 6 के 4 बटे क्या हो जाएगा 32 को 2, 3 बचा, 4 चौक 16, 3 क्या हो जाएगा 19। अब क्या करेंगे घटाइए, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 9 1 में से 9 जाएगा नहीं, उससे उधार लेगा, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, क्योंकि उधार ले लिया था 1 ना, तब यहाँ 1 ही बचेगा। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है 0। अब यहाँ उतारिए। अब देखिए अब 48 का पारा पढ़िए, पारा तो 4 ही का पढ़ा है, अब 4 का पारा पढ़िए 24 आवे, 4 6 24। अब 6 का गुणा इसमें करके देखिए, 6 यहाँ लिखिए, अब 6 का गुणा 48 में करिए, 6 बटे 48 को 8, 4 बचा, 6 6 24, 24 4 क्या होता है 28। तो 6 बार में ले जाकर अब कितनी बार ले जाएंगे, अब देखिए 288 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ 240 है, तो 6 बार में ले जाकर अब कितनी बार 5। अब यहाँ लिखिए 5, 5 बटे क्या होता है 40 को 0, 4 बचा, 5 चौक 20, 20 4 क्या हो जाएगा 24। अब हमारा बताइए हमारा पूरा चीज़ सॉल्व हो गया। अब यहाँ लास्ट में हमारा जो भाजक आया है, केवल लास्ट का भाजक बस देखना। अब हमारा लास्ट का भाजक कितना आया है 48, 48 ही हो जाएगा हमारा आंसर। इसका HCF निकालने पे हमारा क्या आ गया 48। दोस्तों अगर आप इसको गुणनखंड विधि से करते तो बहुत लंबा जाता, बहुत लंबा, लेकिन आप देखिए भाग विधि से करने में इतना, एक थोड़ा सा यहाँ डिवाइड करना पड़ा, थोड़ा सा यहाँ आ गया 48। अगर दोस्तों आपको वीडियो नहीं समझ में आया हो, क्वेश्चन कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करिएगा, फिर बताएंगे उसको, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बेसिक मैथ पढ़ने के लिए। हम आपको एक होमवर्क देते हैं, उसको करके आप लाइएगा। आपके लिए एक चीज़ होमवर्क है, अब इसको प्लीज़ करके और कमेंट में आंसर जरूर बताइए। अगर नहीं भी समझ में आए तो ये भी बताइए नहीं समझ में आया, हम फिर से इस पर क्या करेंगे वीडियो, इस चीज़ पे फिर से हम बना देंगे। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। अब मिलते हैं कल नए सवाल के साथ, नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।